हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए आज समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के बारे में जानते हैं और इससे रिलेटेड कुछ सम्स करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों। चलिए आइए जानते हैं समचतुर्भुज क्या है, इसके क्या क्या फार्मूले हैं और इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं। आइए बेसिक जानते हैं। रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, ये ध्यान दिए बच्चों, समचतुर्भुज। इसमें भी क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको समझाया था वर्ग में, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और उसके प्रत्येक कोण क्या था, 90 डिग्री था। समचतुर्भुज भी क्या है, जिसकी चारों भुजा तो बराबर होती है लेकिन कोई कोण जो यहाँ का है ये 90 डिग्री नहीं होता है, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। वर्ग में सब कोण 90 डिग्री था लेकिन समचतुर्भुज में ये सभी कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी, तो ये सभी ए बी बी सी सी डी ए डी वर्ग समचतुर्भुज की भुजाएं हैं, ये भी बराबर होते हैं बच्चों। ए बी बराबर आपका हो जाएगा बी सी बराबर सी डी हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होते हैं लेकिन कोई कोण 90 डिग्री नहीं होता है। और समचतुर्भुज के ये विकर्ण हुए BD और AC समचतुर्भुज के विकर्ण है और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। कितना काटते हैं बच्चों, 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। इसलिए देखिए, अगर यहाँ O मान लें हम तो AOB, ये देख रहे हैं AOB एक समकोण त्रिभुज हुआ। ये देखिए BOC, ये भी एक समकोण त्रिभुज हुआ। COD, ये भी एक समकोण त्रिभुज हुआ। AOD, ये भी एक समकोण त्रिभुज हुआ। यानी कि समचतुर्भुज के विकर्ण से 4 समकोण त्रिभुजों में बांटते हैं, 1 2 3 4। समझ गए बच्चों, समचतुर्भुज के विकर्ण से 90 डिग्री पर काटते हैं। तो बच्चों जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये समचतुर्भुज जो भुजा होता है, समचतुर्भुज का जो भुजा होगा वो हाइपोटेनस हो गया यानी कि कर्ण हो गया। अब कर्ण का फॉर्मूला आप जानते हैं बच्चों, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि OA का स्क्वायर और OB का स्क्वायर। तो OA क्या है बच्चों आपका, इस AC विकर्ण का आधा है। OB क्या है बच्चों, BD विकर्ण का आधा है। तो अगर हमें भुजा निकालना होगा तो हम ये जो विकर्ण AC है उस AC/2 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस BD, ये BD/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अगर बच्चों हमें विकर्ण दिया रहे तो भुजा निकालने का सबसे आसान तरीका है, जो विकर्ण दिया गया है दोनों विकर्ण, पहले विकर्ण को 2 से डिवाइड कीजिए, उसका होल स्क्वायर निकालिए, प्लस दूसरे विकर्ण को 2 से डिवाइड कीजिए, उसका होल स्क्वायर निकालिए और उसका अंडर रूट कर दीजिए। संक्षेप में कहा जाए तो दोनों विकर्णों के आधा का स्क्वायर निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वही समचतुर्भुज का क्या होगा बच्चों, भुजा निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। समझ गए बच्चों, ध्यान दीजिए। अब देखिए बच्चों, जैसे रहा फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस if its diagonals are 20 centimeter and 30 सेंटीमीटर। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके विकर्ण 20 सेंटीमीटर हो और 30 सेंटीमीटर हो। तो क्या करेंगे बच्चों, हम ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ ए रोम्बस, R मीन्स रोम्बस, फॉर्मूला हो बच्चों 1/2 D1 इंटू D2, मतलब 1/2 और दोनों विकर्णों का गुणनफल 1/2 D1 इंटू D2। तो बैठाए बच्चों, 1/2 D1 कितना दिया है 20, D2 कितना दिया है 30, काट दिए, कितना हुआ 10 हो गया, 2 से 20 को काट दिए 10 हुआ कि नहीं, तो 30 यहाँ हो गया आपका
300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर विकर्ण दिया रहे समचतुर्भुज का तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बच्चों, 1/2 d1 × d2। बस यहाँ बैठा के काट कुट के आप आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर में फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए rhombus whose sides are 20 cm each। ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए rhombus is whose one side is 20 सेंटीमीटर। वन साइड बोलने का मतलब होगा कि चारों साइड तो बराबर होता है, इसलिए हम साइड्स लिखें या ना लिखें, वन साइड लिखा रहेगा तो हम समझ आएंगे कि चारों क्या होता है, बराबर होता है। तो ध्यान दें बच्चों, पेरीमीटर की मतलब पेरीमीटर माने परिमाप, हिंदी में क्या होता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए rhombus whose sides are 20 सेंटीमीटर each। उस समचतुर्भुज का परिमाप निकालिए जिसकी भुजा कितना बच्चों, 20 सेंटीमीटर हो। तो परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, क्योंकि समचतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं, 4 भुजा होते हैं। जितना भी भुजा दिया रहेगा सबको हम जोड़ेंगे तो परिमाप निकलता है। तो समचतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं, 4 भुजा होते हैं। चारों भुजाएं बराबर होती है तो x + x + x + x, यदि चारों भुजा को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। x चूंकि इसकी सभी भुजा बराबर होती है, इसलिए अगर एक भुजा को x मानेंगे तो सब भुजा भी क्या होगा, x ही होगा। यानी कि 4x को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 × x होगा। तो परिमाप का बच्चों 4 × साइड, तो 4 × साइड क्या दिया है, 20, यानी कि 20 चौके 80 सेंटीमीटर आपका परिमाप हो गया। एक बात और नोट कीजिएगा, जो आपका समचतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है वही वर्ग का परिमाप भी होता है, यानी कि वर्ग का परिमाप भी हुआ तो 4 × साइड ही होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए rhombus whose diagonals are 10 centimeter and 20 centimeter respectively। Find the perimeter of a rhombus whose diagonals are respectively को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, diagonals are respectively 10 सेंटीमीटर and 20 सेंटीमीटर। उस समचतुर्भुज का परिमाप निकालिए जिसका विकर्ण दिया गया हो 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 × साइड। साइड तो यहाँ दिया नहीं गया है तो पहले हम साइड निकाल लेंगे। तो बच्चों मैंने बताया था हम लोगों को साइड निकालने का फॉर्मूला, किसी भी रोम्बस का साइड कैसे निकालते हैं, जो भी डायगोनल दिया गया है उसको आप 2 से डिवाइड करके स्क्वायर कीजिए। 20 दिया है उसको भी 2 से डिवाइड करके स्क्वायर निकालिए और बीच में क्या पड़ेगा, प्लस पड़ेगा। तो हो गया आपका 2 से कटेगा 10 तो 5, 2 से कटेगा 20 तो 10 हो गया बच्चों। ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये 10 का स्क्वायर आपका 100 हो गया, यानी कि 100 25 हो गया 125। 125 को बच्चों तोड़ के छोटा कीजिए, 125 को तोड़ेंगे तो होगा 25 गुना 5, क्योंकि 125 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर यहाँ 100 आता तो डायरेक्ट वर्गमूल 10 होता, 144 आता तो डायरेक्ट 12 होता, 169 आता तो डायरेक्ट 13 होता, लेकिन यहाँ 125 आ गया इसलिए हमको तोड़ना पड़ रहा है। 25 का हो गया 5, 25 का रूट कितना होगा, 5 होगा। क्या बच गया अंदर में, √5। तो बच्चों 5 √5 आपका क्या हो गया, 5
5 सेंटीमीटर, ये आपका बच्चों साइड हो गया। अब जब साइड हमें निकल गया तो हम आराम से निकाल सकते हैं पेरीमीटर। साइड कितना हुआ 5 × 5, इसलिए पेरीमीटर निकालने के लिए पी मतलब पेरीमीटर यानी कि परिमाप होगा 4 × साइड। 4 साइड क्या निकला 5√5, 5√5 यानी कि 5 चौके 20√5 सेंटीमीटर। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। कितना हो गया 20√5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। समझ गए बच्चों? चलिए ध्यान से देखिए, शायद दिख रहा है कि पता नहीं, फिर से लिख रहा है यहाँ पर पेरीमीटर 4 × साइड। 4 साइड का मान हमें क्या पता बच्चों वाला 5√5 बोला था, बैठा देंगे 5√5 यानी कि 20√5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। 5 चौके 20√5। समझ बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन रहा बच्चों, फाइंड द one diagonal of a rhombus if its one side is 10 centimeter, one side is क्या बच्चों 10 centimeter, and one diagonal is 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों कह रहा है फाइंड वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। उस रोम्बस का एक विकर्ण निकालिए जिसका वन साइड यानी कि एक भुजा 10 सेंटीमीटर हो और एक विकर्ण कितना बच्चों 12 सेंटीमीटर हो। तो ध्यान दिए बच्चों, कैसे निकालते हैं डायगोनल। वन डायगोनल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन गया, बराबर वाट, है ना बच्चों। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, साइड कितना दिया गया है 10। ये देखिए आपका ये समचतुर्भुज है, ये दे दिया है 10 सेंटीमीटर और आपका एक विकर्ण दिया है कितना 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए ए बी सी डी है बच्चों, यहाँ ओ है। मान लीजिए आपका AC कितना दिया है 12, AC 12 दिया है तो ये आपका 6 हो जाएगा। ये भी कितना 6 से 12 होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं यानी कि समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो AC आपका 12 है तो AO कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए बच्चों ये क्या है समकोण त्रिभुज है, तो आराम से हम OD निकाल सकते हैं। तो OD निकाल लीजिए। OD ये आधार हो गया तो क्या होगा कर्ण का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। कितना बच्चों 10 यहाँ आपका 100 हो गया, 6 छाक 36 हो गया, 36 100 में चला गया 36 64 यानी कि 8 हो गया। तो बच्चों OD कितना निकला 8 निकल गया। यहाँ से यहाँ तक 8 निकला तो ये भी 8 होगा, यानी आपका विकर्ण जो डायगोनल होगा, विकर्ण यहाँ लिखते हैं बच्चों डायगोनल। मींस डायगोनल क्या है बच्चों जितना निकला यहाँ पर उसका डबल कर दीजिए, यानी 8 + 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर बच्चों आपका डायगोनल हो गया। समझ गए बच्चों? तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने आज रोम्बस के बारे में जान लिया। तो बच्चों मेरे चैनल विजय सर देवर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल विजय सर देवर को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।